ओके चलिए, तो अब हम देखेंगे बच्चों नेशनल पार्क, और ये है मेरा 4th पार्ट क्लास 8th साइंस चैप्टर 7 MP बोर्ड बुक। ओके, तो नेशनल पार्क देखेंगे तो इन बच्चों ने बोर्ड एक देखा रोड के साइड पर, सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब ये बच्चे फिर से क्यूरियस हो गए वहाँ जा कर के देखने के लिए कि वहाँ पर और क्या क्या होता है। तो अगेन वहाँ पर इन बच्चों को अलग अलग प्रकार के फ्लोरा देखने को मिले, फौना देखने को मिले, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट भी देखने को मिले, जैसे कि पत्थर की गुफाएं देखने को मिली। ठीक है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है बेटा पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। यहाँ पर फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि यूनिक हैं। तो करीब 100 से ज़्यादा हमारे देश में नेशनल पार्क्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करें बेटा तो यहाँ पर रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं, मतलब हमारे जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे, हमारे जो पूर्वज थे, है ना, जो हमारे इंसेस्टर्स थे, आदि मानव थे, वो यहाँ पर गुफा बना करके रहते थे। ओके, और यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स भी मिली हैं, पत्थरों के शेल्टर्स पर पेंटिंग मिली है। ओके, डिज़ाइंस मिली हैं। तो करीब 55 रॉक शेल्टर्स हमें यहाँ पर मिले हुए हैं। ओके, इसके अलावा एनिमल्स के, जानवरों के फिगर बने हुए हैं, हंटिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए, वो यहाँ पर जो गुफाएं हैं ना उसके अंदर ये तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ओके, अब बच्चे आगे चलते हैं तो इन्हें देखने को मिलता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर इनके जो गाइड हैं वो इन्हें बताते हैं कि हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ था, जिसके अंतर्गत, जिसके तहत जो हमारे टाइगर्स हैं, ओके, बाघ हैं, उन्हें हमें सेफ करना था, सुरक्षित करना था। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, मेन मोटिव था, वो यही था कि हमारे यहाँ की जो टाइगर की पॉपुलेशन जो कम होती जा रही है उसे हम कम ना होने दें, उसे हम बनाए रखें, और हम कोशिश करें कि जो टाइगर हैं वो हमारी अर्थ से पूरी तरह से ख़त्म ना हो। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि टाइगर एक ऐसी स्पीशीज़ है, एक ऐसे प्रजाति का जानवर है बेटा जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से ख़त्म होते जा रहे हैं। ओके, लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एक ऐसा यूनिक एरिया है जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो। ओके, एक समय पर एनिमल्स लाइक लॉयंस हो गए, शेर हो गए, एलिफेंट्स हो गए, वाइल्ड बफेलोज़ हो गए, बारहसिंगा हो गए, यहाँ पर पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं। और इस तरह का इनके एक्सटिंक्शन जब होता है, ओके, मतलब कुछ एक ऐसे जानवर जिनकी स्पीशीज़ कम हो रही हूँ, ठीक है, धीरे धीरे करके, इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, मतलब आने वाले समय में इन्हें खतरा है। ओके, जैसे कि डायनासोर्स जो हैं काफ़ी सालों पहले ख़त्म हो चुके हैं बेटा, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट एनिमल्स की कैटेगरी में ये आएंगे। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मतलब जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स का सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है बेटा, क्योंकि हम उनके नेचुरल हैबिटेट को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सोचिए कि कोई आपके घर में आके आपको डिस्टर्ब करे, आपको परेशान करे, आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम भी जब जंगलों में जाते हैं बेटा, हम अपने एन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ पर जो बेचारे जंगली जानवर रह रहे हैं उन्हें कितना डिस्टर्ब होता है, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है जब हम उनके घर में इस तरह से बिना परमिशन के चले जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, जानवरों को चराना, शिकार करना, जानवरों को पकड़ना, लकड़ियाँ कलेक्ट करना, पेड़ पौधे तोड़ना, ये सब कुछ करना हमें इन जगहों पर क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए, ताकि हमारे जो जानवर हैं वो शांति से रह सकें। ओके, माधव जी ने बताया बच्चों को दैट एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड द बिगर एनिमल्स। छोटे जानवरों को बड़े जानवरों से ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने से, मतलब ख़त्म होने से। जैसे कि स्नेक्स हैं, फ्रॉग्स हैं, लिजर्ड्स हैं, हमारे घर पे निकलती हैं तो हम इन्हें क्या करते हैं, मार देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते बेटा कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी जो फूड चेन है, उसमें छोटे से छोटे एनिमल्स की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। ओके, अगर हम फ्रॉग्स को मारते जाएंगे तो छोटे छोटे कीड़े जो हैं उनकी क्वांटिटी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम स्नेक्स मारते जाएंगे तो फ्रॉग्स की पॉपुलेशन, रैट्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जो फूड चेन है, फूड वेब है,
उसमें हर एनिमल की इम्पोर्टेंस दी हुई है। ओके, भगवान ने छोटे से छोटा जानवर हो या बड़े से बड़ा जानवर हो बेटा, हर एक को अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी यूनिक क्वालिटी के साथ इस अर्थ पर भेजा हुआ है। हर एक को किसी न किसी वजह से भगवान ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज़ मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास एट्सेट्रा। तो इकोसिस्टम क्या है बेटा? इकोसिस्टम का मतलब है सभी प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो और नॉन लिविंग चीज़ें भी, जैसे कि पेड़, पहाड़ हो गए, मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, पानी हो गया, माउंटेन हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। ओके, तो बेटा मैं ये वाला वीडियो यहीं फिनिश कर रही हूँ एंड आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। सो थैंक यू सो मच।